अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दुआज़ारा के वालिदैन पर तो क़यामत टूट पड़ी। एक के बाद एक ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि हर कोई हैरान भी है और इनके साथ सहारे हमदर्दी करता हुआ नज़र आ रहा है। लोग सड़कों पर निकल आए हैं, एहतजाज कर रहे हैं और यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि दुआज़ारा को वालिदैन के हवाले कर देना चाहिए। ईद-उल अज़हा पर कोशिश की जाए कि दुआ ज़हरा को वालिदैन के पास होना चाहिए, क्योंकि दुआ ज़हरा की जान बहुत ज़्यादा ख़तरा है। और इसके अलावा कुछ यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियोस सामने आ रही हैं जिन्हें देखने और सुनने के बाद इन पर तो एक बार फिर से क़यामत टूट पड़ी। दोनों मियाँ बीवी किस कर्ब से गुज़र रहे हैं और इस ख़बर को सुनते ही हर कोई परेशान हाल भी है। ख़वातीन व हज़रात, कुछ यूट्यूबर ने कुछ ऐसी वीडियोस शेयर की हैं। उन वीडियोस को देखने और सुनने के बाद हर कोई ये कह रहा है कि ये यूट्यूबर्स, ये एंकर्स कैसी सियासत कर रहे हैं, किस तरह से कैसे पॉइंट सामने ला रहे हैं, जिन्हें देखने के बाद जो है वो लोग भी हैरान हैं। और ख़ास करके दुआ ज़हरा की फ़ैमिली जो है, उनके वालिदैन, वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। और दुआ ज़हरा के हक़ के लिए जो 2.5 माह से 3 माह से कोशिश की जा रही थी, वो शायद बेसुध होती चली जा रही हैं। और इसी तरह इनका इंटरव्यू भी आया मेहदी अली काज़मी का, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ में हैं, क्योंकि जुल्म की इंतहा हो गई है उन पर। आप सभी जानते हैं मेडिकल रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिसमें बच्ची माइनर एज की है, यानी 14 साल और कुछ माह की है, यानी उसकी उम्र अभी 15 साल भी पूरी नहीं हुई और उसे दुआ ज़हरा को ज़हर के साथ जाने दिया गया। अब कुछ यूट्यूबर्स ऐसी बेहुदा बातें शुरू कर दी हैं। इन यूट्यूबर्स के मुंह पर तो लगता है लगाम ही नहीं इनके मुंह को, और उन फैमिली वालों को, रिस्पेक्टेड फैमिली वालों को जो है अज़ियत और तकलीफ़ में देखकर ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। एक बार फिर से ज़हीर की फ़ैमिली ने दुआ ज़हरा की फ़ैमिली को काफ़ी ज़्यादा जो है वो दुख देना चाहे हैं और दुख दे भी रही हैं। क्या कह रही हैं वो भी आपको सुनवाते हैं और साथ में मेहदी अली काज़मी का वो इंटरव्यू भी सुनवाते हैं, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं और यही कह रहे हैं कि हम पर जुल्म हो गया। ज़हरा की वालिदा खाना नहीं खा पा रही। इस न्यूज़ के जानने के बाद उनका कहना था कि वो खाने को देखती हैं तो उन्हें वॉमिट आने लगती है। ये सोचती हैं कि मेरी बेटी जो नूडल्स, चॉकलेट्स, बर्गर, पिज़्ज़ा खाने वाली है, वो जो इस घर में रह रही थी जिसकी वीडियो लीक हुई, वो किस अंदाज़ में उसको खिलाते होंगे, पिलाते होंगे, जिस रिहाइश में, जिस जगह पर उसे रखा गया है, क्या वो इस काबिल होंगे कि मेरी बच्ची को कभी कुछ खिला पाते होंगे। जो इंटरव्यू देते हुए इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। यहाँ तक कि बहुत से इंटरव्यू ऐसे भी आए हैं, कुछ एंकर्स ने लिए हैं, कुछ यूट्यूबर्स ने लिए हैं, जो यूट्यूबर्स इनके वालिदैन से, दुआ ज़हरा से ऐसे सवाल करते हैं कि क्या आप अपने वालिद से नफ़रत करती हैं या अपनी वालिदा से, या दोनों से नफ़रत करती है। इस तरह के सवालात अजीबो-गरीब किस्म के जो है सहाफ़त पर एक जो है ना वो हलफ उठा रही हैं। एक बात उठाई जा रही है कि ये सहाफ़त कर रहे हैं, ये एंकर हैं, इस तरह के एंकर होते हैं। ऐसी सहाफ़त इन्होंने कहाँ से सीखी है कि ऐसे इंटरव्यू लिया जाता है लोगों से। ख़वातीन व हज़रात, वो पॉइंट सुनाते हैं जिसकी वजह से दुआ ज़हरा की फ़ैमिली जो है, यानी उनके वालिद और वालिदा काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। वो लोग क्या कह रहे हैं यूट्यूबर्स, चले आए सुनते हैं। जो दुआ ज़हरा है वो ज़हीर की बेगम है, हम बिस्तरी भी होगी, सब कुछ हो गया होगा, लेकिन आप इसका एंड क्या कहते? अब एंड ये है कि आने वाले 6-7 माह बाद काज़मी साहब अब तक एक दुआ के फादर थे, दुआ के बाप थे, अब 6-7 माह बाद दुआ के बच्चे के नाना अबू भी बन जाएंगे। ये सबसे बड़ी हज़रात, ये सुनी आपने उस यूट्यूबर की गुफ्तगू जो नाज़ेबा और बेहुदा गुफ्तगू कर रहे हैं। बाप और माँ पहले ही अज़ियत से गुज़र रहे हैं और एक और बात, उन्हें ज़ियत और तकलीफ़ देने की कोशिश करी जा रही है और अपने केस को बड़ा मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि इन दोनों की अलहदगी कैसी होगी, ये नहीं कहा जायज़ है, जबकि ये दोनों जो हैं वो तमाम चीज़ें कर चुके हैं जो एक मियाँ बीवी करते हैं और जिनसे इनका एक दूसरे के साथ तल्लुक़ भी है और जो है इनके यहाँ जो है नन्हे मेहमान की आमद भी है। ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की चीपेस्ट किस्म की पॉइंट खेलना, चीपेस्ट किस्म की बातें करना और उन वालिदैन पर क्या बीत रही होगी जो 2.5-3 माह से जो है इस अज़ियत और तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं कि पल पल उन्हें चैन नहीं, पल पल सुकून नहीं है।
और यही तड़पते रहते हैं कि कब उनकी बेटी उनके पास आ जाए। मेहदी अली काज़मी साहब भी काफ़ी दुखी हैं। उनका कहना था कि इन्हें चाहिए था मेडिकल तक इनकी बेटी को जो है किसी दारुल-उमान में रखते और जब मेडिकल आ जाता तो वो इनके हवाले कर देते, लेकिन किसी ने इनकी नहीं सुनी। अब जो है इनकी वालदा और इनके घर वाले कुछ लोग जो हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं। हर जगह पर हर कोई ये कह रहा है कि दुआ ज़हरा को ईद उल अज़हा पर जो है ईद उल अज़हा पर इनके वालिदैन के पास होना चाहिए। दुआ ज़हरा के वालिद का क्या बयान है, क्या वो कह रहे हैं, वो किस अज़ियत से गुज़र रहे हैं, चले आएं सुनते हैं। और मेरा साथ दें क्योंकि मेरे साथ जुल्म हुआ है। मेरी बेटी जो है जिसके निकाह के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, उसको उसी लड़के के साथ कैसे आपने भेज दिया। एक माइनर बच्ची है जो एज का फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाया था, एक फ़ेक डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रोड्यूस किया था। उसके ऊपर हमने कोर्ट के अंदर जो है वो ऑब्जेक्शन डाली थी और कोर्ट ने यहाँ पे बोला था कि जो है वो एक पैनल जो है दोबारा बनेगा और उसके थ्रू एक दोबारा जो है वेरिफिकेशन टेस्ट ये ट्रायल कोर्ट करवाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वो उसका वेट ही नहीं किया। उन्हें इतनी घबराहट थी कि कहीं उसकी सही एज उसके टेस्ट में ना आ जाए। उन्होंने उससे पहले ही बच्ची को वहाँ पे मूव करवा दिया है। मैं सब आप नहीं समझ रहे कि अब पुलिस पार्टी बन गई है और एक तरफ फेवर दे रही है उनको? देखें, पुलिस उनको तो फेवर दे रही है। देखें, एक बंदे ने, एक लड़का जिसने 4 सूबों में पुलिस को नचाया, सिंध पुलिस का आईजी उसकी वजह से तब्दील हो गया। उसी को वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत वो मूव कर रहे हैं और मुझे उन्होंने पार्टी बना लिया है अनफॉर्चुनेटली। तो मैं तो हालांकि जब से ये केस था मैंने पुलिस के अगेंस्ट कभी मैं तो यही कहता रहा कि पुलिस के ऊपर मुझे तवक्को है, पूरा भरोसा है कि मेरी बच्ची को प्रोड्यूस करेंगे। अगर वो आईजी चेंज हुआ था उसमें मेरा कसूर नहीं था। वो तो देखिए एक अदालत का हुक्म था, उसके पुलिस की नाअहली थी कि वो बच्ची को कितने दिन उसमें कितनी प्रोसीडिंग्स निकल गई और वो उसमें वो लेकर रिकवर नहीं कर पा रहे थे। तो उस अदालत के हुक्मनामे के ऊपर अगर आईजी का चेंज होना इनको इशू बन रहा है तो उसमें मेरा फॉल्ट थोड़ी है। वो तो ये कोर्ट में चैलेंज करें अगर इनको उससे कोई तकलीफ़ थी तो इनको कम से कम 1.5 साल 18 महीने के लिए इनको, अगर ये उसी को मान लें जो इन्होंने ख़ुद करवाया है, तो 18 महीने के लिए उसे बच्ची को दारुल-उमान भेजते और लड़के को 18 महीने के लिए अरेस्ट करते। हज़रात, हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द जो है इनकी बेटी को इनके साथ मिलाए और इस ज़िलहज के महीने में और बाबरकत महीने में जाओ जो कि है दुआओं का महीना। अल्लाह ताला इस महीने के बरकत से इन तमाम लोगों को जो इंसाफ चाहते हैं और इंसाफ मिले, हक बात की जीत हो और सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में कहा जा रहा है कि दुआ ज़हरा की जान को ख़तरा है। हमारी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला दुआ ज़हरा को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखना। ये सिर्फ़ उन माँ बाप की बेटी नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की बेटी है, पूरी आवाम की बेटी है, जिसके लिए तड़प रही हैं लोग, जिसके फ्यूचर और मुस्तकबिल के लिए, चाहे वो जैसी भी है, मासूम है, उसे कुछ इल्म नहीं वो क्या कर रही है। आप भी कमेंट सेक्शन में इनके लिए दुआ को होइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।